अगला है दोस्तों हमारा गोकक जलप्रपात। वो कहां पर स्थित है? गोकक नदी पे स्थित है। गोकक जो कि थोड़ा हट के नाम आ रहा है तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा कि गोकक जो है वो गोकक नदी पे स्थित है। ठीक है, और कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा था। इसको ज्यादा कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्टली वो याद रह जाएगा। ऐसा जिस पे क्वेश्चन अगर बनेगा भी सही तो 100% ये बनेगा कि ये कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमने याद तो कर लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जलप्रपात, फॉल्स सारे याद हो चुके हैं हमें। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे और देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है। ठीक है, तो ऊंचा दोस्तों कौन सा था? मैंने आपको बताया था शिमसा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डी आंसर। जोग जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर है। ठीक है, तो जोग हमारा आंसर होगा। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सेकंड, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, अब शिव समुद्र हमने पकड़ा वर्ड समुद्र, जो कि हमने देख रखा था। समुद्र का लेवल कंटिन्यूसली अप डाउन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। तो वेरी करना मतलब हमारा दोस्तों कावेरी, या ऑप्शन डी हमको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने उसको क्लिक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू से सूंड समझ में आई हमको। ठीक है, कावेरी नदी, चंबल, सोन नदी। ठीक है, हमको पता था कि सोने का जो हाथी है वो सबसे ज्यादा झरना बनाता है, क्योंकि हुंडरू से हमको सूंड समझ में आई, और सूंड जो है वो सबसे बड़ी है, मतलब हुंडरू जो जलप्रपात है वो सबसे बड़ा है, पर ये पूछा ही नहीं उसने। उसके बाद अपना हमारा क्या था कि सूंड से वो पानी ऊपर फेंकता है, मतलब झरना बनाता है, झारखंड में स्थित है, वो भी इसने नहीं पूछा। पर इसने पूछा कि हुंडरू किस पे स्थित है। ठीक है, तो हमको याद था कि सोने वाला हाथी जो है वो ज्यादा झरना बनाता है, तो सोना स्वर्ण से निकल कर आया, तो स्वर्ण नदी, ऑप्शन डी सही होगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और हम, महात्मा गांधी विद्युत प्लांट कहां पर स्थित है? मैंने आपको बताया था जो जोग प्रपात है हमारा, उसी पर महात्मा गांधी विद्युत प्लांट स्थित है। ठीक है, आरआरबी जीजी 2002 क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है तो अगेन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चलिए देखते हैं हम। आईएएस 2008 का क्वेश्चन है। गोकक नर्मदा नदी पर, नहीं, अलग सा वर्ड था गोकक, हमने देखा था गोकक कहां पर स्थित था? गोकक नदी पर स्थित था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। शिव समुद्रम कावेरी, मतलब समुद्र का स्तर वेरी कर रहा है, तो हमारा तो ये भी, ये बिल्कुल सही है। ये तो हमारा गलत हो गया था, ये हमारा बिल्कुल सही है। और जोग शरावती नदी, जोग चिपक गए थे उसको क्योंकि उसने शराब पी ली थी बहुत ज्यादा, तो हमारा निकल के आ गया बिल्कुल। तो शरावती बिल्कुल सही है, मतलब 2 और 3 सही है, तो 2 3 ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक के माध्यम से हमें इंस्टेंटली उसी टाइम याद होगा एग्जाम में। आप सोचोगे कि मुझे कल इसका रिवीजन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपने बस ये वीडियो देख लिया ना, अब निश्चिंत हो जाइए। एग्जाम में आन दो क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप एप्टीट्यूड रीजनिंग सबका रिवीजन कर सकते हो, बट जीके का नहीं कर सकते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको बस मैं एक बार बता दूं कि आपको बस याद हो जाए, इस तरीके से कि आपको एग्जाम में उसको देख के समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन, अरे हाँ यही होगा यार, इस तरीके से मेरे को ऑप्शन आप पकड़ लोगे बिल्कुल। याद करी हुई चीजें तो सब भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी खतरनाक होती है कि अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छा चीजें भूल जाते हैं। तो हम कुछ यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका अलग है, तो हमको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को जितनी भी एग्जाम में देता था जीके में, मतलब मैं 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेता था, सिर्फ इन यूनिक ट्रिक की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं वो चाहता हूं कि वो नॉलेज सब आपको मैं दे दूं इन वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप अच्छी अच्छी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक कर पाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अभी काफी टॉपिक अपने बचे हुए हैं, मैं हिस्ट्री पे भी लेके आऊंगा, मैं ज्योग्राफी पे भी लेके आऊंगा, साइंस पे और पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेरा वर्क चल ही रहा है। साथ साथ मैं आपको हर चीज का टॉपिक, हर एक टॉपिक पे अच्छे 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 क्वेश्चंस बनाकर और स्टेट बनाकर और ट्रिक बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।